हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th की हिंदी का पहला लेसन, पहला पाठ, काव्य खंड का पहला पाठ, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। लेसन का नाम है सूरदास जी के पद। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे कि इस पद को लिखने से ठीक पहले किस बारे में ये पद लिखा गया है, कहानी क्या थी इस पद के लिए। हुआ क्या, आप लोगों को शायद पता होगा कि श्री कृष्ण के मित्र थे उद्धव, निराकार ब्रह्म के उपासक थे, हमेशा योग और निराकार ब्रह्म का गान करते रहते थे श्री कृष्ण के सामने। तो श्री कृष्ण जी ने उद्धव से ये कहा कि आप एक काम करिए, गोपियां हमारे प्रेम में बहुत ज्यादा अपने आप को डुबे हुए हैं और हम उनसे मिलने नहीं जा पा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा ब्रह अग्नि में जल रही हैं। आप एक काम करिए, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने निराकार ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा, अपने योग के ज्ञान के द्वारा उनकी विरह वेदना को शांत करिए और उन्हें बताइए कि प्रेम में कुछ नहीं रखा है, उन्हें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, उन्हें योग के रूप में, योग के द्वारा ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और इस प्रेम से दूर रहना चाहिए। तो उद्धव जब वहां जाते हैं तो गोपियां उनसे क्या कहती हैं, ये सूरदास जी ने अपने इस पद में बताया है। तो हम वर्ड टू वर्ड भी अर्थ करेंगे और उनके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को लगातार वीडियोस मिलते रहें। पढ़ते हैं एक एक करके। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी माने भाग्यवान, भाग्यशाली। तो शब्दार्थ में तो ये दिख रहा है कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन इसमें व्यंग्यात्मक लहजा है जिसको हम अगली लाइन के बाद क्लियर करेंगे। तो क्या कह रही हैं गोपियां उद्धव से कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? अपरस रहित स्नेह तगा थे। तगा माने धागा, तगा माने धागा, अपरस माने अछूता रहना, स्नेह माने स्नेह, प्रेम। अपरस रहित स्नेह तगाते, कि तुम श्री कृष्ण के मित्र हो, उनके सखा हो, उनके पास रहते हो सदा, उसके बाद भी तुम उनके प्रेम के धागे से अछूते हो, दूर हो, प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में अनुराग यानी प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भी तुम्हारे मन में उत्पन्न नहीं हुआ है। तुम उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते हो, प्रेम रूपी धागे से बंधे नहीं हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम भगवान श्री कृष्ण के पास में रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो ये भाग्यशाली कहकर वो ये बता रही है कि ये उद्धव तुम तो बहुत अभागे हो, जो भगवान के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए हो, उनके प्रेम में नहीं जुड़ पाए हो। पुर इन पात, पुर इन पात अर्थात कमल का पत्ता। पुर इन माने कमल और पात माने पत्ता। रहत जल भीतर, जिस प्रकार की कमल का पत्ता जल के भीतर बना रहता है, सदैव जल के भीतर बना रहता है। आपने देखा होगा तालाब में कमल को खिलते हुए, तो कमल का पौधा बाहर, कमल का फूल बाहर दिखता है और पत्ते उसके पानी के अंदर बने रहते हैं।
तारस देह न दागी। तुम उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो जिस प्रकार की कमल का पत्ता सदा जल के भीतर रहता है लेकिन उस पर जल का एक भी दाग नहीं लगता है, यानी वो जल से सदैव अछूता बना रहता है। ज्यों जल महा तेल की गागर, जिस प्रकार की जल में अगर तेल की गगरी, तेल की मटकी, चिकनी मिट्टी उस पर उसको अगर पानी के अंदर भी रख दिया जाए, जिस पर तेल लगा हो, तेल से भरी हुई गगरी हो, जो चिकनी गगरी हो, उस पर बिल्कुल भी बूंद नहीं लगती है। पानी अगर उसके ऊपर लगता भी है तो अलग हट जाता है, पानी उसके ऊपर नहीं चिपकता है कभी। उसी प्रकार तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। तो ये दो उपमाएं दी हैं। किसको? उद्धव को। किसने? गोपियों ने। कि कमल के पत्ते की तरह हो तुम, और तुम जल की भरी हुई गगरी के, तेल की भरी हुई गगरी के समान हो, जो कि जल में भले ही बनी रहती है लेकिन उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं लगती। उसके बाद आगे देखते हैं प्रीति नदी। प्रीति माने प्रेम, प्रेम की नदी। पांव, पांव, पांव माने पैर, बोरियो डुबाना। तुमने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं डुबाया है, मतलब तुम नदी के किनारे बैठे हो लेकिन उस नदी से बिल्कुल अछूते हो। तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में तुमने अपना पैर भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, परागी माने होता है मुग्ध होना, मोहित होना। तुम भगवान श्री कृष्ण के पास होते हुए भी उनके रूप सौंदर्य से बिल्कुल भी मोहित नहीं हुए हो, बिल्कुल भी मुग्ध नहीं हुए हो। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो इतना सब कुछ होते हुए भी, भगवान श्री कृष्ण के पास सदैव रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में बिल्कुल भी नहीं पड़े हो, तुम उनके प्रेम से सदैव अछूते रहे हो। फिर वो क्या कहती है? सूरदास अबला हम भोरी। भोरी मतलब भोली भाली, अबला माने शक्तिहीन, गुर माने गुड़, चाटी माने चींटियां, और पागी माने लिपटे होना। फिर आखिरी लाइन में अपने बारे में कहती हैं गोपियां, सूरदास जी के माध्यम से कहती हैं गोपियां। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो ईश्वर के पास रहते हुए भी, श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से दूर रहे हो। लेकिन हम तो बहुत भोली भाली अबला नारियां हैं, भोली भाली अबला, भोली अबला हम गोपियां हैं। हम तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में, उनके प्रेम में उसी प्रकार से लिपटे हुए हैं, आसक्त हैं, जिस प्रकार से गुड़ से चींटी एक बार लिपट जाती है उसके बाद वो मृत्यु पर्यंत तक उस गुड़ को नहीं छोड़ती है। इस प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार आसक्त हैं, इस प्रकार लिपटे हुए हैं कि हम भी उनको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप चाहें तो इन अर्थों के लिए यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, मतलब हमारी बात मन की मन में ही रही है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम अपने मन की बता किसको बताएं, हमारे मन की तो मन में ही रह गई है, कहिए जाई कौन पे उद्धव। हम उद्धव अपने मन की बात किससे जाके कहें, किससे कहें अपने मन की बात? हम तो अपनी व्यथा किसी से कह ही नहीं पा रहे हैं, ना ही परत कही। अब हम अपनी व्यथा किससे जाके कहें? हम तो अपनी व्यथा कह ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? अबधि आधार आस आवन की, आस माने आशा, आधार मतलब आधार, आवन मतलब आना, आगमन, तन मन बिथा। बिथा माने एक तरह से ये होता है कि अपने अंदर की जो बेहागनी है, अपने मन की जो समस्या है। चलिए एक बार इसको समझते हैं। तो क्या कहते हैं गोपियां उद्धव से, क्या कहती हैं कि हमारी बात तो मन की मन में ही रह गई है, हम किससे जाके कहें अपने मन की बात, हम कह ही नहीं पा रहे हैं।
अवधि आधार आस आवन की, हमें भगवान श्री कृष्ण के आने की जो आस थी, आने की जो आशा थी, उस आशा से हमने अपने तन और मन, शरीर की और मन की दोनों की व्यथा को सह लिया है। हमारी जो विरहाग्नि है, बिछुड़ने की जो हमारी पीड़ा है, शरीर की और मन की दोनों की पीड़ा को हमने किस आधार पर सह लिया है? क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण के आने की आशा थी। हमें आशा थी कि वो कभी ना कभी हमसे आकर मिलेंगे। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहनि बिरह दही। दही माने होता है जलना। ये जो बिरहाग्नि है, ये जो बिरहनी है, बिरह दही, हमारे इस बिरहाग्नि से हमारा शरीर इस बिरह की अग्नि में जलने लगा है। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, जोग मतलब योग, योग का संदेशा तुम जो लेकर आए हो ना, योग का संदेशा कि भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ, योग में रम जाओ, तो तुम्हारे इस योग का संदेशा सुन सुन कर हमारा शरीर इस विरह की अग्नि में जलने लगा है। माने हमारे मन की पीड़ा और बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम मन की पीड़ा को क्यों कंट्रोल करे थे कि भगवान कभी तो आएंगे, हमें मिलेंगे, हमें दर्शन देंगे। तो उस दर्शन की आशा में हम अपने शरीर को, अपने शरीर और मन की व्यथा को सह रहे थे, इस पीड़ा को सह रहे थे। लेकिन तुमने जो योग का संदेशा सुनाया है, तुमने जो योग का संदेशा सुनाया, ये बताया है कि भाई श्री कृष्ण को भूल जाओ और योग में रम जाओ, तो अब ये आशा लगने लगी है कि भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो हमारा शरीर अब विरह की अग्नि में जलने लगा है। यानी जो हमारा कंट्रोल था, हम सह रहे थे, अब उसको नहीं सह पा रहे हैं और हमारा शरीर उस विरह की अग्नि में जलने लगा है। चाहते होती गुहार, रक्षा के लिए गुहार लगाना, हमें अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना। किसके दरवाजे पर? गुहार जितते हम अपनी रक्षा के लिए जहां गुहार लगाना जाना चाहती थी, जिसके पास हम अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाना जाना चाहती थी, उतने धार बही, वहां से तो योग की धार बह रही है। भी तो ये कह रहे हैं कि भैया हमें भूल जाओ, तुम तो योग में लगे रहो। तो हम भगवान श्री कृष्ण के पास ये बताने जाना चाह रहे थे कि हम आपके प्रेम में रमे हुए हैं और आप हमें आकर दर्शन दीजिए। लेकिन जहां हम गुहार लगाने जा रहे थे अपनी रक्षा के लिए, वहां से तो योग की धारा बह रही है। तो गोपियां यहाँ निराश हो रही हैं और ये कह रही हैं सूरदास जी के माध्यम से, अब धीर धरें क्यों? अब हम किस आधार पर क्यों धैर्य धारण करें कि भगवान कभी मिलने आएंगे? अभी तो हम इस आस में थे, इस आधार पर धैर्य धारण करे थे कि भगवान कभी तो मिलने आएंगे। तो इस आधार पर हम अपने तन और मन दोनों की व्यथा को सह रहे थे। लेकिन अब तो बड़ी समस्या हो गई। जहां हम आशा लगा रहे थे, जहां हम गुहार लगाना चाह रहे थे, वहां से योग की धारा बहने लगी है। तो अब बताओ कैसे धीर धरें, किस आधार पर हम धैर्य धारण करें? क्योंकि मर्यादा न लही। भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा छोड़ दी है। मर्यादा का अर्थ होता है कि प्रेम के बदले प्रेम। तो यहाँ गोपियां खूब भर भर के प्रेम लुटा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा छोड़ दी है। उन्होंने प्रेम के बदले किसका संदेश भेज दिया है? योग का संदेश भेज दिया है। अर्थात उन्होंने प्रेम की मर्यादा को छोड़ दिया है। उन्होंने प्रेम का बदला प्रेम से नहीं दिया है। समझ पा रहे हैं? तो इसमें गोपियां थोड़ा सा निराश होकर उद्धव से बात कर रही हैं कि अब हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आशा नहीं रही है, क्योंकि तुम्हारे योग के संदेश से हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया ये लाइनें हैं। यहाँ गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य अगाध प्रेम को प्रदर्शित कर रही हैं और ये बता रही हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है, कबूतर जैसा पक्षी होता है, ग्रीन पिजियन भी कहा जाता है, और ये सदैव अपने हाथ में एक लकड़ी पकड़े रहता है जिसको ये कभी नहीं छोड़ता है। तो हारिल की लकड़ी एक तरह से कहावत बन जाती है कि ऐसी चीज जिसे कोई कभी छोड़ना नहीं चाहे, जिसे जीवन पर्यंत सोते जागते हमेशा पकड़े रखे रहे, उसको हारिल की लकड़ी कहा जाता है। तो जिस प्रकार की हारिल पक्षी अपने हाथ की लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता,
उसी प्रकार हमारे लिए कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, इसी प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। मन क्रम वचन, मन तो हृदय है, क्रम का अर्थ यहाँ कर्म है यानी कार्य, वचन माने वाणी। नंद नंदन श्री कृष्ण, नंद के लाला, उर माने हृदय, और दृढ़ निश्चय, दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन, हमने अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्म से, कार्यों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है और हमने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है। यह दृढ़ कर पकड़ी, कौन सी पकड़ी? हारिल की लकड़ी पकड़ी। तो उन्होंने हारिल की लकड़ी के समान भगवान श्री कृष्ण को पकड़ के रख लिया है, उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। मन क्रम वचन में अपने मन से, वचन से, कर्म से, सबसे उनको अपने हृदय में बसा लिया है। जागत सोबत स्वप्न दिवस, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन, दिवस यानी दिन और निशी माने रात। कान कान जकरी, जकरी माने जपना। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन और रात हम काना काना ही जपते रहते हैं। मतलब हमने उनको इस तरह से आत्मसात कर लिया है, इस तरह से उनको हम हारिल की लकड़ी जैसा पकड़े हुए हैं। हमने उनको हृदय में इस प्रकार से समा लिया है कि हम दिन रात सोते जागते सपने में भी केवल उन्हीं का नाम जपते रहते हैं, उन्हीं की याद करते रहते हैं। अब इसके बाद की कहानी देखिए। सुनत जोग, जोग माने योग, लागत है माने लगता है, ऐसा लगता है हमें जैसे करुई, कड़वी। जैसे इस प्रेम के माहौल में, इस प्रेम के सागर में जब आप योग की बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम तो दिन रात श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से रमे हुए हैं, सोते जागते हमें सिर्फ उन्हीं की सुधि आती है, और ऐसे में जब तुम योग की बातें करते हो तो ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो। सु तो व्याधि, व्याधि माने बीमारी। जो तुम ये बीमारी हमारे पास लाए हो, कौन सी बीमारी? योग की बीमारी। देखी सुनी ना करी, ये तो ऐसी बीमारी है जिसको ना तो हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना कभी किया है। हम बिल्कुल आपके योग को नहीं चाहते हैं। हमारे लिए तो हमारे श्री कृष्ण ही हारिल की लकड़ी के समान। तो ये जो बीमारी, योग रूपी बीमारी तुम हमारे पास लाए हो, इसको ना हमने कभी देखा है, ना सुना है, ना कभी उपयोग किया है। यह तो सूर तिनई ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो ये बीमारी उन्हीं को सिखाओ, उन्हीं को सौंप दो, योग का ज्ञान उन्हीं को दो। किनको दो? ये प्रश्न आएगा। जिनके मन चक्री, ऐसे व्यक्तियों को योग सिखाओ जिनका मन संसार सागर में भ्रमित चक्कर खा रहा है, घूम रहा है, एक जगह टिकता नहीं है। उनको तुम योग की शिक्षा दो। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार रमा हुआ है कि हमारा मन तो एकाग्र है, हमारा मन नहीं भटकता है, और हम उनको छोड़कर आपका योग का ज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो योग का ज्ञान किन्हें ले जाओ, किन्हें सौंप दो? जिनका मन चक्री है, चक्कर खा रहा है, घूम रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है, संसार सागर में फंसा हुआ है, उनको तुम योग की शिक्षा दो। ठीक है, अब अगले की तरफ आते हैं। अंतिम है ये, अंतिम में बता रही हैं ये गोपियां कि वो किस प्रकार से योग की दीक्षा जो उद्धव लेकर आए हैं, योग का संदेश जो लेकर आए हैं श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें भेजा गया है, तो बता रही हैं कि किस प्रकार से वो निराश है, उलाहना दे रही है भगवान श्री कृष्ण को कि इन्होंने उनके साथ गलत किया है। ये योग का संदेशा भेज के, ये जो प्रेम का संदेशा चाह रही थी, वो चाह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण आके उन्हें दर्शन देंगे, और उसको उन्होंने छोड़कर उसकी जगह उन्होंने ये योग का संदेशा भेजा है। उससे वो कितनी नाराज है
उलाहना दे रही है कि हरि है राजनीति पड़ जाए, यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण तो अब राजनीति सीख गए हैं, वो राजनीति पढ़ने लगे हैं, राजनीति सीख गए, हमारे प्रेम को राजनीति से तौल रहे हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर माने भौरा होता है, लेकिन यहाँ भौरा उन्होंने किसको कहा है? उद्धव को, जो यहाँ का संदेश वहां दे रहा है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए और हरि है राजनीति पड़ आए। मतलब उद्धव जी जो संदेश लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का, कि आप भगवान की भक्ति छोड़कर, भगवान के प्रेम को छोड़कर, भगवान की याद को छोड़कर आप योग का ज्ञान प्राप्त करो, जिससे आपको परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण को क्यों आप उनके प्रेम में पड़े हो? तो उनकी बात जब उन्होंने सुनी उद्धव की, तो उनको सब समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि उनकी बात सुनकर हमें सारे समाचार मिल गए कि हमारे भगवान तो अब राजनीति सीख गए। एक अति चतुर होते हैं पहले ही, एक तो वे पहले ही से बहुत चतुर थे, वो अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उनको गुरु ने और ज्ञान पढ़ा दिया है, नई नई किताबें, नए नए ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, तो अब तो और ज्यादा चतुर हो गए। बात समझ रहे? सिंपल सा अर्थ है कि श्री कृष्ण जी तो पहले ही चतुर थे, पहले ही चालाक थे, और अब वो गुरु जी से और पढ़ लिए, वहां जाके और ज्यादा पढ़ लिए, और किताबें पढ़ ली, तो अब तो और ज्यादा ज्ञानी हो गए, और ज्यादा चतुर हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। और इस बात का ज्ञान हमें कैसे हुआ कि उनकी बुद्धि और बढ़ गई? जैसे ही उन्होंने योग का संदेशा भेजा कि गोपियां उनके प्रेम को छोड़कर, उनके आने की आस को छोड़कर योग की शिक्षा ग्रहण कर लें ताकि वो उनके प्रेम से मुक्त हो जाएं, तो ये समझकर, इस बात को सुनकर, उनके संदेश को सुनकर गोपियों को ये क्या समझ में आ रहा है कि अब तो बड़े ज्ञानी हो गए हैं, बड़ी बुद्धि बढ़ गई है, बड़ी राजनीति सीख गए हैं, कि हम लोगों को वो राजनीति की भाषा सिखा रहे हैं। हम प्रेम के अधीन हैं और प्रेम का बदला प्रेम से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें आए, दर्शन दें, हमें उनका योग नहीं चाहिए। ऊधो भले लोग आगे के, आगे के माने पहले के, आगे के मतलब बाद के नहीं, पहले के। पर हित डोलत धाए, डोलत धाए माने दौड़ते फिरते हैं। ऊधो भले लोग आगे के, इससे तो पहले के लोग बड़े अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए भागते फिरते थे, दौड़ते फिरते थे कि भाई किसी का भला हो जाए हमसे। किसी के भले के लिए लोग चलने फिरने, दौड़ने भागने में सहयोग संकोच नहीं करते थे। तो पहले के लोग अच्छे थे। अब अपने मन फेर पाई है चलत जोते चुराए। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस पर प्रश्न भी मिलेगा आपको। अब अपने मन फेर पाई, फेर माने दोबारा, फिर, फेर का मतलब फिर से है। मन तो हृदय को, अपने माने अपना, पाई है मतलब पा लिया है। गोपियां कहती हैं कि हमने अपने मन को दोबारा पा लिया है। चलत जूहते चुराए, जो भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा जा रहे थे, तब वो जो हमारा हृदय चुराकर ले जा रहे थे, जो हृदय चुराकर ले गए थे, हमने अपने हृदय को वापस पा लिया है। क्यों कहती हैं गोपियां ये? क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया है कि भगवान श्री कृष्ण मिलने आने वाले हैं नहीं है। उन्होंने अब तो योग का संदेश भेज दिया है कि आप अपना भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जो आपका मन रमा हुआ है उसको छोड़कर आप योग की शिक्षा लीजिए। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण के मन में उनके प्रति प्रेम नहीं रहा है। तो इस प्रकार गोपियों को लग रहा है कि उन्होंने अपना प्रेम, अपना मन जो हार गए थे, जो चुरा ले गए थे श्री कृष्ण, हम अपना मन हमने वापस पा लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे। ते क्यों अनीत करें आपन, जे और अनीत छुड़ाए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो ये कहती हैं कि उनके बारे में इतनी कथाएं प्रचलित हैं कि जिन्होंने दूसरों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा था, दूसरों के लिए जो अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ लड़कर उन्होंने उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उस अनीति को, अन्याय को उन्होंने रोका है, उसका प्रतिकार किया है। लेकिन वो फिर दोबारा क्यों हमारे साथ वो खुद ही अनीति कर रहे हैं। अनीति करने का मतलब हमारे प्रेम का बदला इस प्रकार से दे रहे हैं कि हम उनसे जो अगाध प्रेम करते हैं और वो हमें योग का संदेश भेज रहे हैं कि भाई छोड़ो प्रेम,
तो ये हमारे साथ अनीति नहीं है तो क्या है? जो दूसरों के साथ नीति करते हैं, अनीति का विरोध करते हैं, वो हमारे साथ ही अनीति कर रहे हैं। आखिरी लाइन में गोपियां क्या कह रही हैं? राज धर्म तो यह है सूरदास जी के माध्यम से गोपियां यह कहना चाह रही हैं कि राज धर्म तो यह है, राजा का धर्म तो यह है कि वो प्रजा को नहीं सताता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो अब राजा बन गए हैं या जो राजा है, उनका धर्म यह है कि अपनी प्रजा, अपने प्रेम में रमी हुई गोपियों को उन्हें सताना नहीं चाहिए, उनको आके दर्शन देना चाहिए। तो राज धर्म क्या है? राजा का धर्म यह है कि वो अपनी प्रजा को नहीं सताता है, अपने प्रजा के रंजन के लिए, प्रजा की खुशी के लिए, प्रजा के सुख के लिए कामना करता है, सारे कार्य करता है। तो भगवान श्री कृष्ण का भी ये धर्म है कि वे अपनी प्रजा अर्थात अपनी गोपियों को दर्शन दें और उनको इस योग के संदेश के माध्यम से ना सताएं। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इन प्रश्नों की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो हमने आपको शुरू में बताया था कि भाग्यवान कहने का व्यंग क्या है। भाग्यवान कहने से तात्पर्य यह है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत अभागे हो, जो भगवान श्री कृष्ण के पास में रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते बने रहे हो। तो इस प्रकार भाग्यवान कहने में व्यंग है कि भाग्यवान के द्वारा वो उनको अभागा कहने का प्रयास कर रही है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमलिनी के पत्ते से, कमल के पत्ते से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल का कोई दाग नहीं लगता है, जिस प्रकार तेल की भरी हुई गगरी भी जल में रहते हुए भी उस पर जल का एक बूंद भी नहीं लगता है, उसी प्रकार तुम भी भगवान श्री कृष्ण के पास में, उनके सौंदर्य के सागर में पास रहते हुए भी तुमने ना तो उसमें पैर डुबाया है और ना ही तुम उनके धागे से, प्रेम के धागे से बने हुए हो। तो यही ये उदाहरण आ जाएंगे, सेम यही उदाहरण के माध्यम से उद्धव को लाने दिए, यहाँ भी आ सकते हैं। और इनमें लाइनें क्या जोड़ सकते हैं कि आपका योग का संदेश हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, ठीक है ना। और हम तो हारिल की लकड़ी के, हमारे प्रभु जो हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है। आप योग का संदेश उन लोगों को दो जो चक्री के समान, जिनका मन संसार में घूमता रहता है। हमें आपके योग के संदेश की आवश्यकता ना नहीं है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? तो गोपियों, वो दो लाइनें जो आपने वहां ऊपर पढ़ी हैं कि गोपियां किस आधार पर अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और कभी ना कभी दर्शन देंगे। लेकिन उद्धव ने जो योग का संदेश दिया उससे गोपियों को ये एहसास हुआ, ऐसा लगने लगा कि शायद भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं आएंगे। और इस बात ने उनकी विरागनी में घी का काम कर दिया और वो विरागनी में और जलने लगी। मर्यादा न लही, इसकी अपनी बात कर रहे थे कि मर्यादा, प्रेम की मर्यादा होती है, प्रेम के बदले प्रेम। एक व्यक्ति अगर प्रेम करता है तो उस प्रेम का जवाब प्रेम से देना ही प्रेम की मर्यादा होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का बदला योग के संदेश से दिया है। तो इस बात पर गोपियां कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम की मर्यादा को त्याग दिया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? दो जगह अभिव्यक्त हुआ है, जहां उन्होंने कहा है कि हमने नंद नंदन को अपने उर में मन क्रम वचन से बसा लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है। सोते जागते सपने में दिन और रात हम केवल उन्हीं का जाप करते रहते हैं और हम उसी प्रकार उनके प्रेम में रमे हुए हैं, जिस प्रकार चींटी गुड़ पर लिपट जाती है और गुड़ को नहीं छोड़ती है। याद जाएगा गोपियों ने योग की शिक्षा उद्धव को कैसे लोगों को देने की बात कही है? वो मन चक्री, मतलब जिनका मन सांसारिक सागर में घूमता रहता है, सारे संसार की भौतिक सुख सुविधाओं में घूमता रहता है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं है, ऐसे लोगों को योग की शिक्षा देना चाहिए। फिर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म हमेशा प्रजा के हित की बात करना होना चाहिए। राजा का धर्म ये नहीं होना चाहिए कि वो प्रजा को सताए, ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए। तो राजा का धर्म प्रजा को सताना नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो प्रजा के सुख की बात करे। ठीक है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं?
तो हमने लास्ट में आपको जो लिखवाया है ना कि भगवान श्री कृष्ण तो अब राजनीति की बातें करने लगे हैं, वो ग्रंथ पढ़कर बहुत ज्यादा ज्ञानी चतुर हो गए हैं, वो हमारे प्रेम का बदला योग से दे रहे हैं। तो ऐसा उनको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण में अब उनके मन में हमारा गोपियों के प्रति प्रेम नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने योग का संदेशा दिया है। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना मन फिर वापस पा लिया है, अर्थात श्री कृष्ण के हृदय में अब गोपियों के प्रति प्रेम नहीं रहा है। तो एक बार आप लोग इसका रिवीजन करेंगे, और अगर लगता है आपको कि समझ आया है तो कमेंट करके बताएं, और एक बार फिर से इसको चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेसन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।